नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं जो रेसिपी लेकर के आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। तो जिसके लिए ये हमने 1 कप मूंग की दाल ले ली है। तो ये खड़ी मूंग है, दाल नहीं है। अगर आपके पास ये खड़ी मूंग नहीं है तो आप इसकी जो दाल आती है ना छिलके वाली, वो भी ले सकते हैं। तो इसे आपको फुलाना नहीं है, इसे धो लेना है। तो इस तरीके से हमें इसे छन्नी में डालना है और इसमें डाल देना है इस तरीके से पानी। तो हमें इसे फुलाना नहीं है, बस पानी से अच्छी तरीके से धो लेना है, हाथों से मसल मसल करके, ताकि इसका जो भी डस्ट है वो अच्छे से निकल जाए। और अब इस तरीके से आपको एक टॉवल ले लेना है, किचन टॉवल, और इसे इस तरीके से इसमें डाल देना है अच्छे से। और इसे चाहें तो आप अच्छे से रगड़ करके पोंछ लें या फिर 10 मिनट के लिए इसे पंखे के नीचे रख दें तो सूख जाएगी, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, बहुत ही जल्दी सूख जाता है। तो हम इसे 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देते हैं। 10 मिनट के बाद ये बहुत ही बढ़िया तरीके से सूख गया है। ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से सूख करके तैयार हो गया है। तब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमें कढ़ाई रखना है, इसमें तेल घी कुछ भी नहीं डालना है, डायरेक्ट हमें मूंग को डाल देना है इसमें और इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से भून लेना है। बिना घी तेल के ही इसको सेकिएगा। तो लगातार हमें चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है इसे। तो हमारी मूंग बहुत ही बढ़िया तरीके से भून करके तैयार हो गई है। आप इसका कलर देख सकते हैं और बहुत ही बढ़िया से खुशबू आने लग जाएगी, तब समझ जाइएगा कि ये भुन गई है। तो इसका कलर भी चेंज हो गया, ये लीजिए, ये आप देख पा रहे होंगे इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है। तो अब हमें यहाँ पे गैस को बंद कर देना है और इसे रख देना है थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। और जब ये ठंडी हो जाएगी तब हमें इसे पीसना है। तो हमने इसे कढ़ाई में ही रखे रहने दिया है और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ठंडी हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि मैं हाथों से छू पा रही हूँ। तो जब बिल्कुल ठंडी हो जाए आपकी ये दाल, तभी आप इसे पीसिएगा। और इसमें ढक्कन लगाएंगे और इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से पीस लेंगे। तो ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से पीस गई है, बिल्कुल बारीक। तो इसी तरीके से आपको पीसना है। और अब हमें इसे एक बर्तन में डाल देना है। तो इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में हमने फिर से वही वाली कढ़ाई रख दी है जिसमें हमने दाल को भूना था। तो अब इसमें हमें डाल देना है थोड़े से काजू बादाम। तो 10-12 काजू लिया था हमने, 10-12 बादाम लिया था। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स आपको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा कर सकते हैं, जो कम पसंद है वो कम डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि गर्मियों का टाइम चल रहा है इसलिए हमने थोड़ा कम ही डाला है। जब ये काजू और बादाम हल्के से गर्म हो जाएंगे तब इसमें आपको डाल देना है 2 चम्मच खसखस। तो इसे कहीं कहीं खसखस बोलते हैं, कहीं कहीं पोस्ता दाना बोलते हैं। जहाँ मैं रहती हूँ भोपाल में, यहाँ इसे खसखस बोला जाता है और हमारे गांव तरफ इसे पोस्ता दाना बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे पता नहीं था। तो मैं लड्डू बना रही थी तो मैं इनसे मंगा रही थी कि पोस्ता दाना ले आइए, पोस्ता दाना। तो इनको मिल ही नहीं रहा था कहीं भी। फिर बाद में मुझे पता चला कि इसे खसखस बोला जाता है। पोस्ता दाना और सारी ड्राई फ्रूट्स हमारे पक गए हैं। तो इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा नारियल। तो सूखा नारियल है, तो इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था और इसे मिक्सी जार में डाल करके पीस लिया। इन सबको हमें हल्का सा भून लेना, क्योंकि जो नारियल होती है उसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना होता है, इसलिए इसे बाद में ऐड करिएगा। अब यहाँ पे गैस को हमें बंद कर देना है और इसे निकाल लेंगे। तो इसी में हमें इसे डाल देना है। तो ये लीजिए, सारी सामग्री को हमने इसमें डाल दिया है और इसे इस तरीके से मिक्स कर देना है। तो मैं थोड़े से ही बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। मैंने सिर्फ 1 कप दाल से बनाई है। सच मानिए आप, ये वाले जो लड्डू हैं ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। गर्मियों में खासकर यही वाले लड्डू बनाए जाते हैं। तो एक बार आप मेरे कहने पे बनाइएगा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और जो ये मूंग दाल होती है ना वो ठंडक देती है, इससे गर्मियों में ये बहुत ही बढ़िया रहती है। तो ये लीजिए, सारी सामग्री इसमें हमारी मिल चुकी है।
और अब इसे मीठा करने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गुड़। तो इसे हमने कद्दूकस कर लिया है। तो गुड़ की जगह आप चीनी का भी यूज कर सकते हैं, या फिर गर्मियाँ चल रही हैं तो यहाँ पर आप मिश्री भी डाल सकते हैं। मैं गुड़ डाल रही हूँ क्योंकि मुझे गुड़ वाले लड्डू ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं गुड़ का यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमें डाल देना है घी। तो घी को हमने गरम कर लिया है, इसे डाल देंगे। अगर आपको कम घी डालना है तो यहाँ पर मलाई भी डाल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं। अगर आपको घी कम पसंद है तो आप यहाँ पर मलाई डाल सकते हैं थोड़ा सा, या फिर फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा दूध के छींटे लगा सकते हैं। खराब होने का डर रहता है, अगर आप उसे फ्रिज में रखेंगे तभी ज़्यादा दिन तक चल पाते हैं। और ये जो घी वाले लड्डू बनते हैं ना, सूखे सूखे से रहते हैं, तो इसे आप 5-6 महीने तक रख कर के खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो ये सारा घी अच्छे से मिल गया है इसमें। और अब हम एक लड्डू बांध करके आपको पहले दिखा देते हैं। तो ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया हमारा लड्डू बन रहा है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सारे लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके और फिर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो ले करके आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।